कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए तो जवाब दिया असम के मुख्यमंत्री ने और उनकी पत्नी ने भी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल रविवार को पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में किसी सिटिंग सीएम के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सबसे गंभीर आरोप है ये। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जो आरोप लगाने जा रहा हूं वो पूरी तरह से सही है, मैं संतुष्ट हूं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं वो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद स्रोत से आए हैं। ये डॉक्यूमेंट विदेशों से आए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ये जानकारी दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाया उन्होंने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास एक दो नहीं बल्कि तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उनकी नागरिकता को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि ये तीनों पासपोर्ट एक्टिव हैं, कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, तीनों पासपोर्ट की तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई हैं उन्होंने। और ये भी आरोप लगाया कि हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार के पास 52,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसे लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और गुवाहाटी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि वो पवन खेड़ा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। एक, मानहानि की कार्रवाई करेंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट से छेड़खानी का आरोप लगाएंगे और तीसरा उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस दर्ज करवाएंगे। असम के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि पवन खेड़ा का अंतिम वक्त असम के ही जेलों में बीते। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं पवन खेड़ा की ओर से। उनकी तरफ से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के ऊपर 3 देशों के पासपोर्ट होने की बात कही गई। इन देशों में है यूएई, एंटीगुआ और बाराबुडा और साथ ही मिस्र का पासपोर्ट। और तीनों ही पासपोर्ट को उन्होंने एक्टिव बताया। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की और कहा कि ये अभी तक के इतिहास में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर सबसे गंभीर आरोप है। और हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया उन्होंने और कहा कि वो बहुत पुख्ता हैं इन आरोपों को लेकर, उन्हें भरोसा है क्योंकि विदेशों से कागजात उनके पास आए हैं। हालांकि रिनिकी भुइयां का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं वो फोटोशॉप्ड हैं। उन्होंने पूरी तरह से इन आरोपों को खारिज कर दिया और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। तो चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप चुनावी दौर में एक दूसरे पर लगाए ही जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर, जिसे लेकर हेमंत बिस्व शर्मा भी गुस्से में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी बड़ी कार्रवाई ही करेंगे। पवन खेड़ा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है ये भी मेरा लगता है सोम, मंगल, बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेड़ा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेड़ा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा सारा तो चीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। मेरा लगता है राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी करके पवन खेड़ा का फाइनली चैप्टर क्लोज कर दिया है। ठीक है।